हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुजेनेसिस पोर्टल। आज मैं आपके पास आया हूँ पार्ट 4 लेके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो चैप्टर में अभी करा रहा हूँ। और आज का टॉपिक रहेगा फाइलम प्रोटोजोआ एंड फाइलम पोरिफेरा। तो फिर मेरे वीडियो तक आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं नीट लेवल और सीबीएसई लेवल दोनों यहाँ पे अब एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। तो फिर बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो यू सी फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ का नंबर 1 कैरेक्टर है दैट सिंगल सेल हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ये सब सिंगल सेल्स हैं और ये सब हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, they are heterotrophic organism, that means they are dependent upon other organisms. And number 2 point is fresh water and marine. Okay, वो लोग जो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, नदी में, पॉन्ड में, लेक्स में, और वो लोग मेराइन वाटर में रह सकते हैं, सी ओशंस में भी रह सकते हैं। कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म which is found everywhere. Okay, in land, in aquatic medium, in land medium, in desert, everywhere they are present, so they are cosmopolitan. And sometimes the protozoan animals are also known as the acellular. Okay, acellular, uh, as they are protozoans, and sometimes cells are in different type of characteristics they show. That's why they are also known as a acellular. Number 3 point, cell body is naked or surrounded by pellicle. So you see, if cell membrane is present, cell membrane can be present in some members, cell membrane may not be present. If cell membrane is present, then it is surrounded by one pellicle. Suppose you see this is the pellicle. Which one is the pellicle? This one. Suppose this is a cellular group. You can see paramecium. Paramecium has one membrane outside, which is known as the pellicle. Okay, but pellicle is not consist of cellulose. Cellulose is completely absent in pellicle. Number 4 point, they may bear flagella, cilia, or pseudopodia, but except in parasitic forms. You see, as in the picture you can see different members of the protozoa groups are given, and ग्रुप का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखिए, राइजोपोडा, सिलिएटा, फ्लैजेला, स्पोरोजोआ, एमीबा, पैरामीशियम। तो ये सब जो है ग्रुप है, ये लोग को कुछ कुछ एक कैरेक्टर के ऊपर में दिया गया है। जैसे देखिए, जिसका फ्लैजेला है उसे कहेंगे आप फ्लैजेलेट्स। ओके, जिसका सिलिया है उसे कहेंगे हम सिलिएट्स, जिसका सीडोपोडिया है उसे हम कहेंगे सार्कोडिन। ठीक है, और जो स्पोरोजोआ में वो सब मेंबर गिरेगा जो मतलब पैरासाइटिक है, जो बीमार कराता है, एंड विच एडाप्ट पैरासिटिक मोड ऑफ एडेप्टेशन फॉर द न्यूट्रिशन। ओके, नाउ द सिलिएट्स में उसका सिलिया रहेगा, मैंने बोल दिया यहाँ पे। नंबर 5 पॉइंट, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ आर एक्वाटिक एंड फ्री लिविंग। तो प्रोटोजोआ में जितना भी मेंबर है वो लोग पानी में, ज़्यादातर पानी में रहते हैं। दे आर एक्वाटिक एंड दे आर फ्री लिविंग। दैट मीन्स they can live, they are not dependent upon other organism. Okay, and free living, most of them, but yes, some of them are parasitic, so they are dependent upon other organisms. Number 6 point, holozoic feed on बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड रोटिफर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि वो लोग का क्या खाते क्या है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो वो लोग मैक्सिमम ऑफ द प्रोटोजोआ का जो मेंबर है वो लोग बैक्टीरिया को मतलब अपना भोजन के हिसाब से लेते हैं, और बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक एल्गी को लेते हैं, एंड रोटिफर्स। तो ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, सब डायग्राम्स अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, पोज मार के आपको पता चल जाएगा कहाँ पे सिलिया है, कहाँ पे फ्लैजेला है, क्यों सिलिएटा है, क्यों फ्लैजेलेटी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Number 7 point, some contain chlorophyll. Yes, some of the members have chlorophyll. That means they can prepare their own food. For example, Euglena. Okay, and those organisms which have chlorophyll and prepare their own food, for example, Euglena, they are known as the holophytic. यहाँ पे T थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे होगा holophytic. Okay. नेक्स्ट, कुछ कुछ है पैरासाइटिक का भी होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे जो मेंबर्स है पैरासाइटिक भी हो सकता है, उसे कहते हैं मोनोसिस्टिस। ओके, नंबर 8 पॉइंट, मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल। ये लोग ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कर सकते हैं। ओके, एज दे हैव द कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल, वो लोग का बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को एक पिक्चर। So as you can see here the structure of an amoeba. Okay, so you see they have a food vacuole and they have a contractile vacuole also. So this is the food vacuole, and the lower one is the contractile vacuole. So this is the contractile vacuole and this is the food vacuole. Okay, and nucleus and these all things are present, and this contractile vacuole, their main function, their main function is for osmoregulation. That means पानी में अपना बॉडी के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स बाहर जाएंगे, बाहर का मात्रा से एक ऑस्मो रेगुलेशन एक मेंटेन करते हैं। ठीक है, सिर्फ एमीबा ही नहीं, बहुत सारे जैसे पैरामीशियम हो गया, बाकी और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोआ में है, वो लोग में भी कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल है, मोस्ट ऑफ देम में है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल क्या करता है, वो लोग का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में मदद करता है, और यही कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल वो लोग का एक्सक्रीशन प्रोसेस में भी मदद करता है। ठीक है, नाउ कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ द फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो लोग में रहेगा। नंबर 9 पॉइंट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम कॉजेस मलेरिया इन ह्यूमंस। सो पैरासाइटिक, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कुछ कुछ मेंबर पैरासाइटिक भी हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, ये सब मलेरिया बीमार करता है लोगों में। नंबर 10,
ये प्लाज्मोडियम 5x प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरियम जो है वो आपका प्रोटोजोआ में ही गिरता है, स्पोरोजोआ में गिरेगा, ठीक है। नंबर 10 शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ सार्कोडाइन्स, फ्लैजेलेट्स एंड सिलिएट्स मेनली बाय द बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन and budding. तो you see their mode of reproduction is mainly asexual. ciliate वो लोग का जो ciliates ग्रुप है, flagellates ग्रुप है, sarcodines जो ग्रुप है, ये लोग बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग के तरीके से एसेक्सुअल मॉडिफिकेशन करेंगे। बाइनरी फिजन मीन्स बॉडी का दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाना है कि नहीं, दो इक्वल डॉटर सेल बनाना। मल्टीपल फिजन मीन्स बहुत सारा डॉटर सेल बनाना, जस्ट बॉडी ऐसे डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ये सब, अपने क्लास 9-10 में आराम से अच्छे से पढ़ा होगा। बडिंग मीन्स एक बर्ड बनाएगा बॉडी में, वो बर्ड टुकड़ा हो जाएगा बॉडी से और नीचे गिर जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा। तो ये सब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो फ्लैजेलेट से, सिलिएट से, सार्कोडाइन से, ये सब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वो लोग अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पैरामेसियम रिप्रोड्यूसेस बाय द सेक्सुअल मीन्स नोन एज ए कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे एल थोड़ा मिसिंग है। पैरामेसियम रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल मीन्स, तो पैरामेसियम जो एक मेंबर है, ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, वो लोग कॉन्जुगेशन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अभी देखिए कॉन्जुगेशन प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। अभी कॉन्जुगेशन प्रोसेस में आपका दो पैरामेसियम नज़दीक आता है, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, और वो लोग अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ दे विल एक्सचेंज इट, their genetic material they will exchange within them, and this is a one type of sexual reproduction you can say, and it is known as the conjugation, okay. So number 11, no gamete formation except some sporozoans, so they will not form gametes because maximum of their members will go for asexual reproduction, except paramecium will go for conjugation. But there are some members sporozoa those are infectious, okay, those are infectious, they may form gamete, you can see देर आर मेनी। फॉर एग्जाम्पल मेरेलिया का जो प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरियम है, वाइबेक्स, वो लोग भी गैमेट बनाते हैं। तो स्पोरोजोन्स का मेंबर गैमेट बना सकते हैं, पर बाकी सब में नहीं बनाते। पैरासाइटिक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, स्पोरोजोआ में क्या क्या गिर जाएगा पैरासाइटिक में, एंटामीबा हो गया, जो एंटामीबा हिस्टेलिटिका है कि नहीं, वो एमीबिक डिसेंट्री भी करता है, एंटामीबा एमीबिक डिसेंट्री करता है। फिर गियार्डिया, ट्रिपानोसोमा, ठीक है, ट्रिपानोसोमा आपका बीमार करता है। ट्रिपानोसोमा कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये बीमार है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है कि नहीं। ये कौन सा जो वेक्टर है, वो कौन सा वेक्टर है जो ये बीमारी हो, जो वायरस, वो जो आई एम सॉरी, ये जो स्पोरोजोआ या फिर प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिज्म है, ये तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ना। ट्रिपानोसोमा ही तो ये स्लीपिंग सिकनेस बीमार करता है ना, पर इसको एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट तक कौन लेके जाता है, ये सब मेडिकल का सवाल है जो अलग अलग चैप्टर में गिरता है। फिर भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि एक फ्लाई है जिसका नाम है सेसे फ्लाई। ये सेसे फ्लाई क्या करता है, ये जो ट्रिपानोसोमा ऑर्गेनिज्म है, वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बॉडी से दूसरे के बॉडी में लेके जाता है। अभी देखिए मलेरिया जो है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, ये सब ऑर्गेनिज्म से होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो है। पर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक कौन लेके जाता है, मॉस्किटो लेके जाता है, हमें पता है। एडिस इजिप्टी है, जैसे डेंगू के लिए हो गया, फिर मलेरिया के लिए हो गया एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, वेक्टर। ओके नेक्स्ट, ये तो था पैरासाइटिक कुछ स्पोरोजोआ के नाम। अभी फ्री लिविंग जो अकेले रहते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं निभाते, खुद रहते हैं अपने अकेले, वो है यूग्लेना, एमीबा, पैरामेसियम, दीज आर ऑल फ्री लिविंग, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो ये देखिए क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन, ये प्रोटोजोआ का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे ग्रुप में भाग किया गया है, तो क्लासिफिकेशन एक बार देखना बहुत जरूरी है, देख लीजिए आप लोग। तो ये कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन वो लोग को 3 ग्रुप में, ए बी सी ग्रुप में किया गया है, देख लीजिए। मेस्टिकोफोरा, राइजोफोरा एंड ओपिलेनेटा। लोकोमोटर स्ट्रक्चर, लोकोमोटर स्ट्रक्चर मेस्टिकोफोरा में क्या है, मतलब जिस ऑर्गन से वो लोग मूव करते हैं। मेस्टिकोफोरा में है फ्लैजेला, जो फ्लैजेला है जिसके बॉडी में, जिसके सहारे वो लोग मूव करते हैं, वो लोग मेस्टिकोफोरा में गिरेंगे। राइजोपोडा में जो ऑर्गेनिज्म है वो लोग किस तरह से मूव कर, लोकोमोटर ऑर्गन क्या होगा उन लोगों में, सीरोफोडिया। और ओप्लिनेटा, ओप्लिनेटा में वो लोग का लोकोमोटर ऑर्गन क्या होगा, आपका फ्लैजेला, ठीक है। और साफाइलम जो स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोआ में जो इन्फेक्शंस गिरेंगे उसमें तो लोकोमोटर ऑर्गन है ही नहीं। सीलियाटा में, सीलिया से वो लोग लोकोमोटर ऑर्गन है। और सक्टोरिया, सक्टोरिया में क्या होगा, सक करेंगे, बॉडी में सक करके जो न्यूट्रिशन लेंगे वो लोग सकिंग टेंटाकल्स होंगे। जैसे हाइड्रा में टेंटाकल्स होते हैं, निडेरिया में टेंटाकल्स होते हैं, वैसे टेंटाकल्स होंगे और उस टेंटाकल्स के सहारे वो लोग सक करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, पेलिकल। मेस्टिकोफोरा में पेलिकल होता है, साइडोफोडा में पेलिकल नहीं होता है, ओप्लिनाटा में पेलिकल होता है, प्रेजेंट। सबफाइलम स्पोरोजोआ इन्फेक्शियस प्रेजेंट, सिलियाटा प्रेजेंट, एंड सक्टोरिया प्रेजेंट और इट मे बी एब्सेंट। नंबर 3, न्यूक्लियस। मेस्टिकोफोरम 1, राइजोफोडा 1 और मेनी मोनोमॉर्फिक, मीन्स एक या फिर बहुत सारा हो सकते हैं पर एक जैसे होंगे देखने में। और ओप्लिनाटा मेनी मोनोमॉर्फिक, एंड स्पोरोजोआ में 1 और मेनी मोनोमॉर्फिक, सिलियाटा 2 और मेनी डायमॉर्फिक, ठीक है, डायमॉर्फिक अलग रूप में हो सकते हैं। सक्टोरिया,
टू डायमोर्फिक मैक्रोन्यूक्लियस ब्रांच्ड, ठीक है, दो मैक्रोन्यूक्लियस बनाएगा। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मेस्टिकोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन है, ठीक है, वो लोग जितना भी मेंबर है वो लोग सब बाइनरी फिजन करेंगे, पर मेस्टिकोफोरा में लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब ऊपर से कटेगा, ठीक है ना, आपको पता है ना, ऊपर से दो भाग होगा, कोई भी एक चीज़ का जो ऊपर से दो भाग होता है लॉन्गिट्यूडिनल, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन्स। राइजोफोरा ट्रांसवर्स, ठीक है, बीच से, ठीक है, हॉराइजेंटल ट्रांसवर्स। ओप्लेनेटा में लॉन्गिट्यूडिनल, स्पोरोजोआ में एब्सेंट, होता ही नहीं है बाइनरी फिजन से, वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते। सिलियाटा में ट्रांसवर्स। सक्टोरिया में कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? थ्रू बडिंग। नंबर 5 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है देख लेते हैं। मेस्टिकोफोरा में एब्सेंट, राइजोपोडा एब्सेंट, ओप्लिनेटा प्रेजेंट। ओप्लिनेटा में जो जिसका फ्लैजेला है उसमें प्रेजेंट है। नंबर स्पोरोजोआ में तो प्रेजेंट है ही, मैंने बोला ये जो इन्फेक्शन है वो लोग गेमेट्स बनाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ओके, प्रेजेंट होगा उसमें। सक्टोरिया वो लोग भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल मेस्टिकोफोरा में प्रेजेंट, राइजोपोडा present or it may absent, oplinata absent, sporozoa absent, ciliata present, and suctoria present. Nutrition. In Masticophora, the nutrition is mesotrophic or parasitic. Rhizophoda holozoic or sporozoic. Oplinata parasitic and sporozoa parasitic. ऑब्वियसली पैरासिटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोरोजोआ क्योंकि वो इन्फेक्शियस है। सिलिएटा में क्या होगा न्यूट्रिशन? holozoic or saprozoic, means they will obtain their nutrition from the dead decaying organisms, and sucking tentacles again holozoic. Number 8 trichoids. Trichocytes in Masticophora it is absent, Rhizophoda it is absent, Oplinata absent, Sporozoa absent, Ciliata present, and Suctoria absent. So you see trichocytes. Trichocyte is a one type of flagellated means flagella like bristles that is present inside their cortex of the some members of this protozoa family. Okay, and they will be ejected out from their body during external stimulus. Next is cytophase and cytosome, that means mouth like appearance. एक डॉट रहता है जो माउथ लाइक अपीयरेंस होता है पैरा में से मिलते हैं। मेस्टिकोफोरा एब्सेंट होता है, वो नहीं होता। राइजोफोरा इट इज एब्सेंट, ओप्लिनेटा एब्सेंट, एंड स्पोरोजोआ इट इज एब्सेंट क्योंकि वो लोग का तो डायरेक्ट पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा। सिलिएटा प्रेजेंट, ओके, पैरामेसियम जैसे सिलिया है तो सिलिएटा प्रेजेंट, माउथ लाइक जो एक ओपनिंग होता है उसे साइटोफेज कहते हैं, एंड सक्टोरिया इट इज एब्सेंट। ओके ओके नेक्स्ट let us discuss some questions which came in different competitive examination and entrance medical examinations. Okay, you see question number 1, the main basis of classification of phylum Protozoa is, okay, number A size, number B locomotor organelle, number C shape, and number D number of nuclei. सब क्लासिफिकेशन मतलब कौन सा डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है आपका प्रोटोजोआ में, फाइलम प्रोटोजोआ को मतलब जो स्ट्राइकिंग कैरेक्टर्स है विच इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स। डिपेंडिंग अपॉन द लोकोमोटरी ऑर्गेनेली आइदर इट इज फ्लैजेला और सिलिया और सीडोफोडिया, वी हैव डिवाइडेड द प्रोटोजोआ different members of protozoa into different groups. Okay, question number 2, which is a characteristic of phylum? The characteristic of phylum, I'm sorry, characteristic of phylum it will be protozoa. Okay, which is the characteristic of the phylum protozoa? It will be which one? The cell membranous body covering. Yes, pellicle is present in some members, so answer will be the cell membranous body covering. Next, number 3, which is not the locomotory organ of protozoa? Which is not the locomotory organ of protozoa? Answer will be parapodia. Okay, because I have already told you their locomotory organ can be cilia, can be flagella, it can be pseudopodia, but yes, it can be pseudopodia suppose in amoeba, but it cannot be parapodia. And parapodia is a lateral appendages, and it is found in Nereis, aquatic insect Nereis. Okay, next, number 4, which protozoan is likely to have a contractile vacuole? कौन से प्रोटोजोआ में मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसमें कॉन्टेक्टाइल वेक्यूल होने का संभावना है? ओके, यूग्लेना, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम, एमीबा। ओके, तो इट विल बी व्हाट, यहाँ पे एमीबा भी होगा एंड प्लाज्मोडियम भी होगा, ठीक है ना। एमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल होता है, ओके ना, और प्लाज्मोडियम कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मलेरिया, वो लोग में कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीमीबा हिस्टेरेटिका इज ए ह्यूमन पैरासाइट। एंटीमीबा हिस्टेरेटिका है कि नहीं, वो एंटीमीबा हिस्टेरेटिका ह्यूमन पैरासाइट है क्योंकि बीमारी करता है, ठीक है ना। एमीबा डिसेंट्री करता है, तो ह्यूमन पैरासाइट ओनली फाउंड इन कहाँ पे मिलते हैं हमारे बॉडी में? लिवर, लंग, माउथ, इंटेस्टाइन। वेयर इट इज फाउंड? इट इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन एंड इट कॉजेस amoebic dysentery. Number 6, the total parasite belong to protozoan group. How many parasites? All the parasites belong to which group? Answer is Sporozoa. I have told you Sporozoa, infectious organisms of the protozoa are placed. Okay. Number 7, which of the following classes of protozoa is exclusively endoparasite? Okay, endoparasite means the parasite which obtain their nutrition by
गोइंग इनसाइड द होस्ट बॉडी, ओके इनसाइड। और जो बाहर से जो न्यूट्रिशन मतलब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं जैसे मॉस्किटो, वो हो गया एक्टो पैरासाइट। ये एंडो पैरासाइट की बात कर रहे हैं, कौन सा है, जैसे एमीबा एंटामीबा हिस्टोलिटिका वो कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में तो अंदर रहता है ना, तो वो हो जाए एंडो पैरासाइट। आंसर स्पोरोजोआ, जितना भी इन्फेक्शियस है सब एंडो पैरासाइट होगा, स्पोरोजोआ में गिरेंगे ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द क्लास ऑफ ट्राइकोनम्पा, द क्लास ऑफ ट्राइकोनम्पा इज मेस्टिकोफोर। अभी भी हमने डिस्कस किया था ना ट्राइकोनम्पा, जो आपका मेस्टिकोफोर हमें गिरेगा, जो बीमारी करेगा आपका वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोनोसिस्टिस बिलोंग टू ऑर्डर, मोनोसिस्टिस जो है वो कौन से ऑर्डर में गिरेगा, जो इन्फेक्शियस है पैरासाइटिक है वो कौन सा ऑर्डर में गिरेगा, ग्रेगेरिनिडा, ग्रेगेरिनिडा आपका ग्रुप में गिरेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटोजोन्स आर आल्सो कॉल्ड, आई हैव टोल्ड यू प्रोटोजोन्स आर आल्सो कॉल्ड आइदर यूनिसेलुलर भी है वो लोग, और कभी कभी वो लोगों को आपका ए सेलुलर भी कहा जाता है, पर अगर ऑप्शन में अगर यूनिसेलुलर दिया हो तो आप लोग यूनिसेलुलर ही टिक कीजिएगा। ओके नेक्स्ट, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो दूसरा फाइलम है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, लेट अस स्टार्ट। तो नंबर 1 कैरेक्टर, दे आर प्रिमिटिव, दे आर मल्टीसेलुलर, मेराइन, आइदर दे मे बी सेसाइल, ओके sessile, yes they are sessile, either they may be marine and they can be freshwater. Example you see spongilla, so you see spongilla is a freshwater porifera, okay freshwater means रिवर वाटर हो गया, पोन्ड वाटर हो गया, लेक वाटर हो गया, मेराइन मीन जो समुद्र का पानी होता है वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो वो लोग प्रिमिटिव बहुत प्राचीन काल के ऑर्गेनिजम्स हैं एंड देर मल्टी सेलुलर। ओके तो नो नार्व सेल, यस दिस इज द ओनली फाइलम इन होल द एनिमल किंगडम वेयर यू विल नॉट ऑब्जर्व द नार्व सेल, नो नार्व सेल। ओके तो बॉडी वॉल, लेट अस सी द बॉडी वॉल, देयर बॉडी वॉल। तो देयर बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ वन लेयर, आउटर लेयर जिसका नाम है डार्बल लेयर और पिनाकोडम भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं पिनाकोडम, आउटर सेलुलर लेयर कंसिस्ट ऑफ फ्लैट पिनाकोसाइट्स एंड ओवल पोरोसाइट। जो आपका मेम्ब्रेन जो होगा, जो एक्सटर्नल आउटर जो होगा, आप लोग यहाँ पे देखिए आउटर में आपको ये पिनाकोडम दिख रहा होगा, ये पिनाकोडम लेयर है, यहाँ पे पिनाकोडम, ये जो आउटर लेयर होगा, ये आउटर लेयर में पिनाकोडम और पोरोसाइट्स, स्पोरोसाइट्स और पिनाकोसाइट्स दो तरह के सेल आपको ये पिनाकोडम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये पिनाकोडम में ही आपका जो ऑस्टिया होगा, जो आपका डार्मेल पोर है, एक पोरीफेरा मतलब ये बहुत सारा पोर रहेंगे बॉडी में, ठीक है, होल्स रहेंगे जिसके अंदर से वो लोग पानी जाता है अंदर से। तो ये पिनाकोडम जो है, ये जो लेयर है उसमें आपका ऑस्टिया, सिंगुलर उसे ऑस्टियम कहते हैं, जिससे पानी अंदर जाएगा। तो ये ऑस्टिया कहाँ पे मौजूद है, यही पिनाकोडम में। यहाँ पे और स्पेशल टाइप का दो सेल है जिसका नाम है पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टिया का ओपनिंग जो होता है उसे पोरोसाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर होगा वो होगा आपका क्वानोडर्म और गैस्ट्रल लेयर। इनर सेलुलर लेयर consist of the conocytes known as a collar cell. Yes, this is the one, means this is the striking character of the phylum Porifera, conocyte, presence of conocytes, also known as the collar cell. Where it is present in after the pinacodum. After the pinacodum, the cells will be conocyte. You can see this conocyte here. Okay, these are the conocytes. Actually, this is the example of the leuconid canal system. That's why it's little bit complicated. Conocyte बीच में होता है, ठीक है, I will show you the diagram. So after pinacodum there will be squamoscytes and squamoscyte will be here in the middle. Okay, conocyte have some flagellated cell and also known as a collar cell. Conocytes are known as the collar cells also. So next, these collar cells also help in ingestion, secretion of mesohyl and the differentiation of sex cells. So these collar cells help in the ingestion process, taking of food अंदर लेना, secretion of the mesohyl, ये एक layer है mesohyl जो बहुत important है, and differentiation of sex cells. ठीक है, और differentiation of sex cell बनाने में भी, sex cell को produce करने में भी, ठीक है, वो मदद करता है कौन, यही collar cell जिसका नाम है conocytes. Now let us look this diagram. ये डायग्राम को आप अच्छी तरह से देखिए. Wait a minute. So guys, you see in this diagram, okay, so ये जो लेयर जो है, ये जो छोटे छोटे जो ये जो आउटर ये लेयर, ये होगा आपका पिनाकोडम, ठीक है ना, ये होगा आपका पिनाकोडम. उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये एक लेयर है, पहले तो हमें मिला पिनाकोडम लेयर, फिर मिलेगा क्वानोडम लेयर, ये है क्वानोडम लेयर, दूसरा लेयर बॉडी वॉल का. ठीक है, तो अगर मैं इसको पकड़ूँ तो इसका ये हो जाएगा आपका पिनाकोडम और ये हो जाएगा क्वानोडम लेयर. क्वानोडम लेयर में आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फ्लैजेलेटेड सेल्स मिल जाएगा. क्वानोडर्म में ये देखिए क्वानोसाइट्स है जिसमें आपका बहुत सारा ऐसे फ्लैजेला है, और ये बाहर वाला जो लेयर है उसे कहते हैं पिनाकोडर्म, और इन दोनों के बीच में जो लेयर है उसे कहते हैं मेसेनकाइम. ठीक है, मेसेनकाइम, और मेसेनकाइम में ये है मेसेनकाइम, ये सब मेसेनकाइम लेयर गिरेगा, और ये मेसेनकाइम के बीच में आपको बहुत सारा सा क्या दिख जाएगा, ये जो स्पाइकल्स. ठीक है, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स यू कैन सी हियर, एंड दिस थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट, स्पाइकल. दीज आर नोन एज द
स्पाइकल्स। तो अगर ये एक पोरिफेरा है, साइकन है, ठीक है, तो इसका बाहर वाला लेयर क्या होगा बता दिया मैंने, अंदर वाला इक्वानोडर्म, बाहर वाला पिनाकोडर्म, बीच में वाला मेसेनकाइम और इधर में बहुत सारा स्पाइकल्स, ये सब भी स्पाइकल्स, ठीक है। तो आप देखिए ये जो पिनाकोडर्म जो लेयर है बीच में, यहाँ पे आपको होल देखने को मिल रहा होगा, पोर देखने को मिल रहा होगा, ये पोर है आपका ऑस्टिया, जहाँ से पानी अंदर जाता है, और पोरोसाइट भी कहते हैं। फिर ये ऑस्टिया से फिर अंदर अंदर में ये ऑस्टिया पोर है, जिसके अंदर ये जो कैनल है, ये जो एक रास्ता है, इस रास्ता को इनकरेंट कैनल कहते हैं। फिर वो जाता है आपका रेडियल कैनल में, है कि नहीं। देखिए ये हो गया इनकरेंट कैनल, जैसे पानी, ये होगा पोर ऑस्टिया, जहाँ से फिर ये इनकरेंट कैनल, जहाँ से पानी अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे कहाँ जाके पहुंच गया, रेडियल कैनल में जाकर पहुंच गया, है कि नहीं, रेडियल कैनल में पहुंचेगा। तो ये सब है। कुछ कुछ आपका अगर डेवलपिंग, ये साइकन के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रायो भी होता है, ये देखिए डेवलपिंग एम्ब्रायो, जिसके अंदर आपका वो हो रहा है, पानी पानी नहीं, जहाँ पे आपका बेबीज एम्ब्रायो यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। फिर ये रेडियल कैनल से होके फिर ये एक्सटर्नल करंट में भी जाता है, एक्सटर्नल करंट, ये सब हम बाद में समझ जाएंगे। बस ये स्ट्रक्चर आप बॉडी वाल जो आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो हो गया। Number C, mesohyl layer, mesenchyme, found in between the pinacoda and the coanoderm. It has a spongin fiber, spicles, and amebiocytes. Very, very important. Okay. So the outer layer is known as the pinacoderm. Okay. Then there will be a mesenchyme. Then there will be a coanocoderm. In mesenchyme layer, it is also known as the mesohyl layer. In the mesohyl layer, you will find the spongin fibers, spicles, as I have told you, some special type of cell known as the amebiocytes, because they appear like amoeba. They can move like amoeba. So amebiocytes are also presents. This spongin fiber, these spicles are made up of cytoskeletons. Okay, some special type of proteins also. Next, number 2, central body cavity is called spongocoel or the paragastric cavity. So in a cycon, suppose this is a cycon, you see, suppose this is a cycon, so their central body is known as a spongocoel. Let me show you a picture. Okay, so guys, here you can see the outer layer, that is pinacoderm, I have told you, the central cavity, this is central cavity, it is known as a spongocoel. Pinacoderm, mesenchyme, coanoderm, then spongocoel. This is a central cavity which is known as a spongocoel or paragastric cavity. Okay, so central cavity is called spongocoel or the paragastric cavity. Number 3, the canal system helps in nutrition, respiration, excretion, and reproduction. So this canal system, this is the one of the most striking characters, that is the presence of the canal system in पोरिफेरा. ओके, बिकॉज ये जो कैनल सिस्टम है, मतलब जो पानी अंदर घुसता है, जो पोर्स है, पोरोसाइट से ऑस्टिया के सहारे पानी अंदर घुसेगा, रेडियल कैनल, फिर इनकरेंट कैनल, है कि नहीं, एक्सकरेंट कैनल, ये जो पूरा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है मैं आपको बता दूंगा कैनल सिस्टम। पर यही कैनल सिस्टम जिसके अंदर पानी जाता है, वो लोग का दूसरा ऑर्गन कुछ है नहीं। इसी कैनल सिस्टम के सहारे वो लोग रेस्पिरेशन भी करते हैं, फूड इंजेक्शन भी करते हैं, फूड अंदर मतलब लेना, वहाँ से एनर्जी निकालना, रेस्पिरेशन, फिर जो गैसेस एक्सचेंज है, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये इसी पानी के द्वारा ही होता है। सर्कुलेशन, फूड प्रोडक्ट को अलग अलग बॉडी में लेके जाना, ये आपका वाटर कैनल सिस्टम से ही होता है। तो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग कैरेक्टर्स, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ पोरिफेरा इज कैनल सिस्टम. तो number 4, possess internal skeleton which is yes, they have an internal skeleton, as I have told you, ये जो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइकल्स, फिर आपका स्पॉन्जिन फाइबर्स, ओके, मेड अप ऑफ, ये जो स्पॉन्जेस है, फिर ये जो स्पाइकल्स है, ये आपका स्पेशल प्रोटीन से, साइटोस्केलेटन से बना है, और आपका कैल्शियम एंड जो सिलिका है, सिलिका और कैल्शियम से भी ये सब स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स बनते हैं। ये कहाँ पे है, मिडिल वाला लेयर जिसका नाम है मेसोहाइल लेयर. नंबर 5, डाइजेशन. इंटरसेलुलर एंड ऑकर्स इनसाइड फूड वैक्यूल एज इन प्रोटोजोन्स. तो डाइजेशन कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर होता है हमारी तरह. इंटरसेलुलर है, इंट्रासेलुलर है, और फूड वैक्यूल के अंदर होता है. फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो गिरते हैं फूड में और वो कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं. ठीक है. नंबर 6, सर्कुलेशन डन बाय एमीबोसाइट्स ऑफ मेसोहाइल लेयर्स. तो ये जो एमीबोसाइट्स है जो आपको मेसेनकाइम में मिला था, है कि नहीं, एमीबोसाइट जो एमीबे की तरह दिखते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, सर्कुलेशन, फूड प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन अलग अलग सेल में ले जाना, अलग अलग जगह पे ले जाना, ये आपका एमीबोसाइट से करता है. नंबर 7, कैनल सिस्टम. कैनल सिस्टम इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर्स एंड कैनल्स, एज आई हैव टोल्ड यू, मीट फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड इंजेक्शन ऑफ फूड. ये फूड को अंदर लेना, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, फूड निकालना, ठीक है नहीं, मतलब एनर्जी निकालना फूड से, डाइजेशन कराना, डाइजेशन नहीं, एनर्जी निकालना वहाँ से, तो ये सब काम आपका कैनल सिस्टम ही करता है. नंबर 8, और कैनल सिस्टम में क्या है हमने डिस्कस किया ही है. नंबर 8, रेस्पिरेशन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन थ्रू डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स सिमिलर टू प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ में जैसे हमने देखा था कि डिफ्यूजन प्रोसेस, प्रोटोजोआ में जैसे एमीबिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो लोग एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, अपना बॉडी से जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो आपका डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर चला जाता है पानी में, ठीक है ना.
ठीक उसी तरह यहाँ पे भी है, आपका डिफिशन के प्रोसेस से ही होता है। नंबर 9, एक्सक्रीशन बोल दिया मैंने। रेस्पिरेशन भी वही डिफ्यूशन के प्रोसेस से, जैसे बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अंदर ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो बाहर दे देगा। डिफ्यूशन प्रोसेस से रेस्पिरेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। पर एक्सक्रीशन जो करता है वो आपका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि वो पानी में ही रहता है ना, ये जो सोलिनिया है, ल्यूकोसोलिनिया है या फिर साइकन के जो मेंबर्स है, पानी में ही रहता है, तो वो लोग का क्या होगा, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट एमीबा होगा। तो देखिए नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के ऊपर में भी एमीबा नहीं एमोनिया होगा, आई एम सॉरी। तो देखिए नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के ऊपर 3 तरह का नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, है कि नहीं। एक यूरिया जो निकलता है यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकलता है यूरिकोटेलिक, और जो एमोनिया निकलता है उसे एमोनोटेलिक कहते हैं। इसके ऊपर में भी मैंने एक अच्छा सा वीडियो बना के रखा है, मैं आशा करता हूँ वो भी आपको मदद करेगा। तो जरूर लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर में जो आई बटन है दबा के आपको वहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हैं। नंबर 10, रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन पोरिफेरा। तो अभी वो लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाए जाते हैं, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। अगर एसेक्सुअल करेंगे, आई हैव टोल्ड यू, through budding, through fragmentation and through gamules, one special type of structure, gamules. And fragmentation, you know, and budding, they are hermaphrodite. That means एक organism में दोनों ही आपका मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों ही मिल जाएगा। they are hermaphrodite and shows internal fertilization. फर्टिलाइजेशन जो होगा वो अंदर ही फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है ना। वो बाहर में जैसे फ्रॉक करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो ऐसा नहीं होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगा और वो हार्माफ्रोडाइट है। दैट इज एक ही ऑर्गेनिज्म में आपका दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है और रिप्रोडक्टिव गैमेट बना सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट, तो डेवलपमेंट, वो लोग डेवलपमेंट क्या करेगा, अभी तो फ्यूजन हो गया बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन हो गया, अभी जाइगोट बनाएगा, तो जाइगोट डिवीजन करेगा। अभी डिवीजन करने का भी एक जाइगोट सिंगल सेल होता है, वो डिवीजन करके बहुत सारा सेल बनाएगा। पर यहाँ पे इस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज, और क्लीवेज बहुत तरह के होते हैं। वो लोग का क्लीवेज किस प्रकार का है, कंप्लीट डिवीजन। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स दे हैव ए लार्वल स्टेज। सपोज इन केस ऑफ अस, आवर बेबी लुक व्हेन दे मीन्स, वो जब आते हैं हमारे इस धरती पर, जब हम जन्म देते हैं तो वो कैसा होता है, देखने में हमारी तरह ही होता है, हमारी तरह 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान, ऐसे ही होते हैं ना, इंसान की तरह ही दिखते हैं, कुछ अलग तो नहीं होते। तो वो लोग का क्या होता है, अलग होता है, इनडायरेक्ट डेवलप। हमारा होता है डायरेक्ट, ये लोग होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स वो लोग का जो आपका बेबी होगा, ठीक है, वो जन्म जब लेगा तो वो लोग के जैसा नहीं होता है देखने में, बाद में वो खुद को मेटामॉर्फिस चेंज करके कोई और ऑर्गेनिज्म, मतलब आई एम सॉरी, एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, आई एम सॉरी, ठीक है, वो एडल्ट फॉर्म में बाद में आएगा, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। बीच में एक लार्वल स्टेज रहेगा, तो लार्वल स्टेज रहेगा। तो फिर लार्वा क्या क्या है, एम्फीब्लास्टुला, साइकन का लार्वा, एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला। ये जो लार्वा नाम, ये मेडिकल का बहुत टॉप कॉन्सेप्ट है जो आता रहता है, ठीक है, मेडिकल में बहुत बार इसके ऊपर सवाल आ गया, लार्वा। तो साइकन का लार्वा का नाम एम्फीब्लास्टुला है, और ल्यूकोसोलेनिया और बाकी जो पोरिफेरा है वो लोग का आपका लार्वा का नाम क्या है, पेरेनकाइमुला, याद रखिएगा, ठीक है। पोरिफेरा में 3 है, एस्कन, साइकन, ठीक है ना, और ल्यूकोन। तो साइकन में आपका एम्फीब्लास्टुला मिल जाएगा, और पेरेनकाइमुला ल्यूकोसोलेनिया में मिल जाएगा, और अदर पोरिफेरा में। अगर आप देखना चाहते हैं ल्यूकोसोलेनिया का डायग्राम, तो यहाँ पे मैंने लाया है, देख लीजिए अच्छे से। ये ल्यूकोसोलेनिया कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, स्पोंजिया इस प्रकार के, ठीक है, और ये होगा स्काइफा, साइकन इस तरह प्रकार के दिखते हैं। तो नेक्स्ट, तो वाटर कैनल सिस्टम। तो वाटर, तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत कैनल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, पर अच्छी तरह से आइए अभी समझ लेते हैं, ठीक है। कैनल सिस्टम आपका 3 तरह का होता है, एक होता है एस्कन टाइप, एक होता है साइकन टाइप, और एक होता है ल्यूकन टाइप, ओके। So guys, you can see here the diagram of Ascon type, example Leucosolenia. This is the diagram. Means I mean to tell you, ये जो पानी जो अंदर है वो कैसे जाता है, how the water goes inside the body of a porifera, that is Leucosolenia. You see their body looks like this. They have some covering. The outer covering is known as a pinacoderm. The outer covering is known as a pinacoderm. Then the second cover, that is this one. This second cover is known as mesenchyme. Okay. And after that they will have spongocoel, where the water will finally reach in the spongocoel, which is also known as a paragastric cavity. So in the pinacoderm they have dermal ostia or porocytes, also known as dermal ostia, ostium singularly, they are known as a ostium, okay. Through dermal ostia the water will go inside, okay. Through water, you see ingressing water through ostia, okay, from this channel which is known as a porocyte or ostium or dermal ostia, the water will go inside and they will reach here in the spongocoel. Now you see in the spongocoel they have a specialized type of cell which is known as a choanocyte. The main character of a
porifera, the presence of conocytes, and they have flagellated cells, and these flagellated cells will keep the water means will create the water beating. They will beat in the water and they will take water from the outer environment to the inner of their body, and from the osculum, through spongocoel, when they will reach the spongocoel, the water will go out through osculum. This is a large opening here which is known as the osculum. From osculum the water will go outside of their body. Okay, so you see the total how the water means reach in their body and how they go out from their body. This is the final what you can say the diagram, that is increasing water through dermal ostia. तो dermal ostia पानी अंदर जाएगा, then through canal. Okay, this dermal ostia will form some canal, no, these canals. So these canals increasing water, they will reach the canals, then they will go to the spongocoel. This is a paragastric cavity which is also known as a spongocoel, and from the spongocoel वो लोग कहाँ चला जाएंगे? Through osculum they will go out of their body. तो एस्कॉन टाइप में जो कैनल सिस्टम वो इस तरह का होता है, इस तरह से काम करता है, पानी अंदर जाता है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के सहारे वो लोग रेस्पिरेशन, दे विल परफॉर्म द रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन. ओके, तो now we will go to the next diagram, that is Sycon type. So guys, this is another type of canal system that is found in Sycon type, is known as a Sycon type. Example Skypha. You see the diagram, and मैं इतना अच्छा से बना नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ. What is the difference? The difference here lies that in Ascon type you have seen the diagram completely. There is no folding, but here you see the body wall folded, and they have formed one new channel or new canal, you can say, that is a radial canal. Now which one is a radial canal? You see here, suppose this one will be the incurrent canal, that means this one will be the incurrent canals. Are you getting my point? And these are the radial canals, these are the radial canals. Okay, so let us start how the water enters in their body. You see the water will enter, that is from the same process, that is through ostia, dermal ostia. It is a dermis spinochordum. Okay, through dermal ostia the water will go inside. The water will go inside through dermal ostia. First of all they will reach the incurrent canal. These are the incurrent canals. In the incurrent canals the water will reach to dermal ostia, then they will reach to the radial canal. Now from incurrent canal they will reach to radial canal by some gates, and these gates or opening उनको कहा जाता है आपका क्या? प्रोसोफाइल्स. ठीक है, वो गेट और जो वो होता है जो इनकरेंट कैनल से पानी रेडियल कैनल में जाएगा, वो जो गेट होता है उसका नाम है प्रोसोफाइल. फिर वो प्रोसोफाइल से तो वो फिर रेडियल कैनल में रीच हो जाएगा. नाउ फ्रॉम द रेडियल कैनल, okay, one thing that in the radial canal they have some special type of cell, that is a conocyte or the flagellated cells. Okay, these are the flagella. These are the small dotted structure that I have drawn here. These are the flagellated cells known as the conocytes. Now from the conocytes they will go to the main paragastric cavity or the spongocoel through another gate, और एक ओपनिंग गेट है जो आपका रेडियल कैनल से आपका स्पॉन्जोसिल में जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर गेट इज नोन एज एपोफाइल. ओके, दिस इज द एपोफाइल. Okay, now from by crossing apophile they will reach the spongocoel, and from the spongocoel the water will go outside through same process, that is osculum. So let us see the main sequence of the water current in Skypha or the Sycon type. You see the increasing type, the increasing water will go to the incurrent canal first by dermal ostia. Now from the incurrent canal they will go to the radial canal by crossing one gate known as a prosophile. From incurrent canal to the radial canal by crossing one gate which is known as a prosophile. Now from the radial canal they will go to the spongocoel through apophile, and from the spongocoel they will go outside of the body through osculum. Okay, so let us see the next one, that is a leuconid type. So guys, this is another type of the canal system, that is leuconid type of canal system. Example you see in Spongilla. So this is the diagram. So this is the most complex system of canal system. You see we have discussed till now two canal system, that is Ascon, Sycon, and Ascon and Sycon. This one is Leucon. So Ascon is the most simplest, the number one. Okay, Ascon is the most simplest, then little bit complex you can see in means the presence of the radial canals in Sycon type, and this is the most complex. Okay, this is the Leucon type canal system. Example we get in Spongilla. So you see how the water will go inside. The water will go inside through the same, that is their body wall, and the body wall have dermal ostia. Through the dermal ostia they will go inside the inside to the body through incurrent canal. They will go to the they will go to the body. First of all they will reach the incurrent canal,
And the incurrent canal, this is the incurrent canals, and the incurrent canals, these are the incurrent canals. These incurrent canals will lead to flagellated chamber, okay. And this flagellated chamber, here you see the flagellated chamber, they have one inside they have flagella, conocytes. So this flagellated chamber, through the incurrent canal, the water will go to the flagellated chamber through one opening, and that particular gate, like we discussed in second type, same gate जिसका नाम है प्रोसोफाइल गेट क्रॉस करके ये इनकरेंट कनेल से पानी कहाँ चला जाएगा, फ्लैजिलेटेड चेंबर में. तो बहुत सारे फ्लैजिलेटेड चेंबर आप लोग देख सकते हो. नाउ ये सब फ्लैजिलेटेड चेंबर से फिर पानी चला जाएगा, ये ऑस्कुलम, ये रहा. बोलने से नेग्लिजिबल, देर इज ए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्पोंजोसिल इन केस ऑफ द ल्यूकन टाइप. स्पोंजोसिल जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है वो बहुत कम रहता है, फिर भी ये सब फ्लैजिलेटेड चेंबर से पानी फिर कहाँ चला जाएगा, हियर इन द पैरागैस्ट्रिक कैविटी स्पोंजोसिल थ्रू वन स्पेशल टाइप ऑफ कैनल. एंड नाउ दिस इज नोन एज अ excurrent canal. Okay, now through excurrent canal they will go to the spongosil. Okay, and from the spongosil the water will go outside through again the dermal ostia that is here. So let us take here a whole process in a sequence. You see the ingressing canal through dermal ostia, they will reach incurrent canal, and from the incurrent canal they will go to the flagellated chamber through prosophile, and from flagellated chamber they will go to the excurrent canal by crossing apophyles, and from the excurrent canals they will go outside through what I have not written here. It will be what, it will be osculum. Okay, osculum. तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया. अगर कुछ वो है, ये सब कैनल सिस्टम में 3 हमने डिस्कस जो किया, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट. So guys, already you have seen, I have already told you how the canal systems works in porifera. So this is the ascon and cycon type, the sequence आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं. आप लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो आप लोग इसको पोज मार के फोटो उठा के भी रख सकते हैं. तो देखिए एस्कॉन टाइप मैंने जैसे बोला सिंपल होता है, तो किस तरह से पानी जाता है. एग्जांपल सोलेनिया. साइकन टाइप जो कैनल सिस्टम वो आपको साइकन में मिल जाएगा. वो लोग का सीक्वेंस इस प्रकार का होता है. और नेक्स्ट आपका होता है आपका ल्यूकन टाइप, और ल्यूकन टाइप सबसे कॉम्प्लेक्स होता है जो आपको मिलता है स्पोंजिला में. तो ये सब सीक्वेंस होता है, मैंने आपको बोल दिया है. ल्यूकन टाइप में एक बात ज़रूरी है कि जो डेमोस्पोंजिया होता है उसके लार्वा में आपको एक स्पेशल तरह का कैनल सिस्टम देखने को मिलता है, जो जिसका लार्वा जो उसका नाम है रैगन. ठीक है, और वो रैगन टाइप में जो कैनल सिस्टम है उसमें ये ल्यूकन टाइप कैनल सिस्टम देखने को मिलता है. पर यही जब इसलिए यही कैनल सिस्टम इस रैगन टाइप लार्वा में जब वो एडल्ट बन जाता है तब उसमें नहीं रहता है. तो बोलता है कि ये जो ल्यूकन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम जो है वो एक्चुअली रैगन टाइप कैनल सिस्टम भी बोला जाता है. एक्चुअली लार्वा में ये कैनल सिस्टम देखने को मिला है कि नहीं. तो इसलिए ये कैनल सिस्टम मॉडिफाई होके रैगन टाइप ही मॉडिफाई होके जो रैगन टाइप में मिलता है वही मॉडिफाई होके बाद में ये ल्यूकन टाइप कैनल सिस्टम गया है. इसलिए दैट्स वाई ल्यूकन टाइप इज ऑफ कैनल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ रैगन टाइप. ओके, ये डेमोस्पोंजिया जो स्पॉन्ज है उसमें मिलता है. नेक्स्ट. So guys, based on the type of skeleton present on the porifera, it can be of following types. Okay, 3 types: calcarean, hexactinidea, and demospongy. तो you see skeleton in calcarean, the skeleton that is found, this is calcareous. spical जो वो कैल्शियम से बना होगा. and in hexactinidea आपका स्पाइकल जो है उसे ग्लास स्पंज भी कहते हैं, उसमें सिलिका से बना होगा. 6 रहेंगे. डेमोस्पोंजिया में 1 से 4 स्पाइकल्स रहेंगे जो सिलिका से बना होगा और स्पॉन्जिन फाइबर रहेंगे. कॉनोसाइट्स, कैल्केरिएशन में जो कॉनोसाइट्स होगा वो काफ़ी बड़े होते हैं. हेक्सेक्टिनिलिडा में जो कॉनोसाइट्स होंगे वो काफ़ी छोटे होते हैं. कॉनोसाइट्स मींस कॉलर सेल भी कहते हैं. एंड डेमोस्पोंजिया में दोनों ही मिलते हैं. नंबर इनहेबिट मतलब कहाँ पे रहते हैं. कैल्केरियन का जो मेंबर्स होंगे वो आपको रहता है शेलो वाटर में. ठीक है ना, मेराइन वाटर में रहेगा. ठीक है, समुद्र पानी में. एंड इट इज प्रेजेंट इन द शेलो वाटर. एंड हेक्सेक्टिनिलिडा दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मेराइन. वहाँ पे सी और ओशन में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मेराइन वाटर में मिलता है. और काफ़ी नीचे रहते हैं, शेलो वाटर में नहीं. शेलो वाटर मीन्स पानी के ऊपर, और डीप सी मतलब एकदम पानी के नीचे. तो हेक्सेक्टिनिलिडा के जो मेंबर है वो आपका डीप वाटर में रहता है, मेराइन वाटर का. डेमोस्पोंजिया में कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है और फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, मेराइन वाटर में मिल सकता है, दोनों में मिल सकता है. और वो कहाँ रहता है, शेलो में या फिर डीप में, दोनों में डेमोस्पोंजी. और कैनल सिस्टम, कैल्केरियन के जो मेंबर है वहाँ पे कैनल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा एस्कॉन टाइप और साइकॉन टाइप. एग्जांपल ल्यूकोसोलिनिया. ल्यूकोसोलिनिया सबसे स्मॉलेस्ट है और जिसका नाम है स्काइफा. स्काइफा में भी मिल जाएगा ये. नेक्स्ट हेक्सेक्टिनिलिडा में कौन सा कैनल सिस्टम देखने को मिलता है, ल्यूकन टाइप. यूप्लेक्टेला ऑल्सो नोन एज अ वेनस फ्लावर बास्केट ब्राइडल गिफ्ट इन जापान. जी हाँ, यूप्लेक्टेला जो है वो काफ़ी सुंदर है देखने में, जिसे जापान में आपको ब्राइडल को गिफ्ट के मतलब
गिफ्ट भी दिया जाता है, ठीक है ना, जिसका और एक नाम वेनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। डेमोस्पोंजिया में ल्यूकन और फिर रैगन, ठीक है, कैनल सिस्टम ल्यूकन मिल जाएगा या फिर रैगन टाइप, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। स्पोंजिला एग्जांपल है डेमोस्पोंजिया का। और ये और एक नाम इसका यूस्पोंजिया भी है, बाथ स्पोंज भी कहते हैं। ये सब मेडिकल में पूछते हैं कि बाथ स्पोंजिया कौन सा है अमंग द फॉलोइंग, या फिर कौन सा वेनस फ्लावर बास्केट है, ठीक है, या फिर ब्राइड जापान में ब्राइडल गिफ्ट किसको माना जाता है, यूप्लेक्टेला को, ठीक है ना। कॉर्नल सिस्टम कौन सा है यूप्लेक्टेला में, लिकोसेलुलर में कौन सा कैनल सिस्टम है, फिर यूस्पोंजिया में कौन सा कैनल सिस्टम है, ठीक है। तो मैं एज ए होल सब कुछ मैं आपको देने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो फिर स्पोंजिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ओके, नेक्स्ट ये है, आप लोग अगर डायग्राम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे है 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप के, यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगा। हेक्सेक्टिनिलिडिया आपका ऊपर का, देन डेमोस्पोंजिया बीच का, देन कैलकेरिया। ओके, नेक्स्ट कुछ सवाल हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में वो पूछे गए हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ए चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है ना, हर तरीके के मतलब स्पॉन्जेस में मिलेगा। कौन सा चैम्बर, आंसर क्या होगा, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पॉन्जोसिल हर किस्म में मिलता है, पर हाँ आपका जो एस्कन है काफ़ी बड़ा होता है उसमें, और साइकन है थोड़ा सा छोटा होता है उसमें, और बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, वो आपका होता है ल्यूकन टाइप में, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, अच्छा ये बात मैं आपको एक बता देता हूँ। जो ल्यूकन हो गया या फिर आपका ल्यूकन टाइप में क्यों स्पॉन्जोसिल इतना कम, ठीक है ना, और एस्कॉन में सबसे ज़्यादा क्यों और साइकन में उससे कम क्यों, ये एक्चुअली ग्रेजुअल दिखाता है, एवोल्यूशन नहीं। ये आपका दिखाता है कि साइकन जितना मतलब साइज जितना बड़ा हो रहा है उतना ही आपका स्पॉन्जोसिल क्या क्या हो गया, आपका कम हो गया है। एस्कॉन का जो स्पॉन्जेस आप देखेंगे काफ़ी बड़ा साइज का होता है, वो लोग का स्पॉन्जोसिल काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए फिर वो स्पॉन्जोसिल कम जाता है, उसका स्पॉन्जेस भी काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए स्पॉन्जेस थोड़ा बड़े होते हैं एस्कन टाइप से, साइकन, इसलिए थोड़ा स्पॉन्जोसिल कम हो जाता है। और नेक्स्ट वाला जो है ल्यूकन, उसमें तो बहुत बड़ा होता है स्पॉन्जेस, मतलब उन दोनों में से, तो वहाँ वहाँ पे क्या हो गया, आपका स्पॉन्जोसिल बहुत कम हो गया, ठीक है, उल्टा है। नेक्स्ट ना, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इन चारों में से कौन सा पोरीफेरा का मेंबर है, तो आंसर क्या होगा, सब के सब, साइकन, स्पॉन्जिला, ल्यूकोसिन, सब के सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एम्फीब्लास्टुला एंड द पेरेन्काइमुला लार्वल स्टेजेस आर फाउंड इन। एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला लार्वल स्टेजेस वो कहाँ पे मिलता है, ये सब पोरीफेरा का है, मैंने डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, फीडिंग इन स्पॉन्जेस टेक्स प्लेस थ्रू। फीडिंग वो लोग स्पॉन्जेस जो फीड करते हैं वो लोग किस तरह से करते हैं फीडिंग, वो करते हैं आपका क्वानोसाइट से, ठीक है ना। क्वानोसाइट से तो पानी अंदर जाता है, फिर पानी में फूड जो रहता है वो लोग खाएंगे, है कि नहीं, तो क्वानोसाइट से। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर कौन सा है, वो हो गया आपका प्रेजेंस ऑफ क्वानोसाइट्स। ओके, कोलर सेल जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर ऑल्सो ग्रुप्ड इन। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस को किस ग्रुप में रखा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी, आई एम सॉरी, नंबर सी, दिस इज डेमोस्पोंजी। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला है, एक ही है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, उसको कौन सा ग्रुप में रखा गया, डेमोस्पोंजी, है कि नहीं। नेक्स्ट 7, वेनस फ्लावर बास्केट इज द नेम ऑफ द ड्राइड स्केलेटन ऑफ। वेनस फ्लावर बास्केट अभी भी डिस्कस किया, कौन सा है, यूप्लेक्टेला। क्वेश्चन नंबर 8, स्पॉन्जेस आर, स्पॉन्जेस क्या है, सेसाइल, दैट मीन्स स्पॉन्जेस जो है डीप शेलो वाटर में रहते हैं या फिर जहाँ भी रहेंगे, वो लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर वो लोग अटैच होकर रहते हैं। सबस्ट्रेटम एक होता है जिसके वो लोग अटैच होकर रहते हैं, ठीक है ना। तो जो डीप वाटर जो स्पॉन्जेस रहते हैं स्पेशली वो लोग सी बेड में अटैच होकर रहते हैं, तो सेसाइल मीन्स जो मूव नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाटर करंट से ल्यूकोसोलिनिया आर प्रोड्यूस बाय। वाटर करंट ल्यूकोसोलिनिया में कैसे कौन प्रोड्यूस करता है, फ्लैजिलेटेड सेल्स जहाँ पे रहते हैं, कॉनोसाइट्स, है कि नहीं, कोलर सेल जिसका और एक नाम। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्पॉन्जेस इज फाउंड इन द रिवर। रिवर में कौन सा स्पॉन्जेस मिल जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कौन सा है, याद कीजिए, स्पॉन्जिला इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट गाइस, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ कि एमोबियस साइट्स हमने जो देखा था कि एक जो लेयर है जो साइकन में मिलता है, आई एम सॉरी, पोरीफेरा का जो स्पॉन्जेस में जो मिलता है मिडिल लेयर जिसका नाम मेसोहाइल मेजनकाइम, यहाँ पे स्पाइकल्स मिलता है। एमीबोसाइट्स एक स्पेशल टाइप का सेल मिलता था, स्पाइकल्स मिलता है, स्पॉन्जिन फाइबर जिससे बना होता है। एमीबोसाइट जो है वो बहुत प्रकार का होता है, तो ये जिसका देख लेते हैं, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स उसका क्या काम है, टोटिपोटेंट सेल, दैट मीन्स आर्कियोसाइट से पोरीफेरा में जो अलग तरीके के जो सेल्स है वो सब बनाने में ये आर्कियोसाइट से मदद करता है। नंबर बी, ट्रोपोसाइट्स। ट्रोपोसाइट नर्व सेल है, बाकी सब जितने भी सेल है उसको न्यूट्रिशन देने में दिस ट्रोपोसाइट्स विल हेल्प। नर्व सेल, इट विल प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग सेल्स। नंबर सी, थेसोसाइट्स आई एम सॉरी, थेसोसाइट स्टोर्ड फूड ग्रेन्यूल्स। थेसोसाइट, द फंक्शन ऑफ थेसोसाइट वो लोग फूड स्टोर करके रखेगा। नंबर डी, ग्लैंड सेल्स, दे विल सिक्रीट स्लाइमी स्लिपरी थिंग्स। नंबर ई, स्पोंजियोब्लास्ट सिक्रीट स्पोंजिन फाइबर। स्पोंजियोब्लास्ट क्या बनाएगा, स्पोंजिन फाइबर्स, जिससे क्या बनेंगे, स्पाइकल्स, ठीक है नहीं, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर है, स्पाइकल्स। नंबर एफ, स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रीट स्पाइकल्स, वो भी स्पाइकल्स बनाने में मदद करता है, स्क्लेरोब्लास्ट। नंबर डी, नंबर जी,
कोलेनकाइमा क्या करेगा, कोलाजन फाइबर्स बनाएगा। जी हाँ, अंदर में बहुत सारे साइकन्स के अंदर आपका कोलेजन फाइबर्स भी दिखने को मिलते हैं। नंबर 8 माइकोसाइट्स हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओस्कुलम। ओस्कुलम जहाँ से पानी एट लास्ट जो निकल जाता है बॉडी से, तो उसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग कौन मदद करता है आपका, ये माइकोसाइट्स। नंबर आई जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या बनाएगा, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में भी स्पर्म एंड ओवा बनाता है, वो लोग में भी बनाता है, क्योंकि वो लोग कुछ कुछ है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, है कि नहीं। और वो लोग हार्मोफोडाइट होते हैं, दोनों इंडिविजुअल मेल फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। नंबर जे क्रोमोसाइट्स। कुछ कुछ सेल ऐसे हैं जो स्टोर पिगमेंट को स्टोर करते हैं, या फिर एक्सक्रीटेड पिगमेंट को लोग स्टोर करके रखते हैं, क्रोमोसाइट्स। नंबर के फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या है, कुछ कुछ सेल एमीबोसाइट्स, कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्रीटा है उसको पकड़ के एनगल्फ करने से पूरा निगल लेते हैं और उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं, और कुछ डैमेज टिश्यू है उसको पूरा निगल लेते हैं, उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं, फेगोसाइट्स। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। मैंने आज दो टॉपिक डिस्कस की, क्या क्या, एक पोरिफेरा और एक प्रोटोजोआ। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब क्या करें, अगर डिटेल्स में और अच्छे से अगर समझना है तो फिर टाइम तो लगेगा, है कि नहीं। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कॉमेंट और सजेशन कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हैं, मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही कंटिन्यू करूँगा। ये वीडियो कैसा लगा बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। और मेरा एक चैनल है एडू शावर, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, वो भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो फिर रखते हैं, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।